हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक देखने जा रहे हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेनिंग। ये जो स्टेनिंग की टेक्निक है, ये टेक्निक हम लोग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, डेट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर आप स्टेन करके आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा एक कल्चर के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, तो उसके लिए स्टेनिंग का जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वही आपका ग्राम स्टेनिंग है। और एक टाइप का ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड है जिसके थ्रू आप स्टेनिंग के प्रोसेस कंप्लीट करते 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 डिफरेंशिएट करते हो कि एक पर्टिकुलर कल्चर में ग्राम पॉजिटिव कौन है और ग्राम नेगेटिव कौन है। ये टेक्निक 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने इंट्रोड्यूस की थी। इस टेक्निक का जो बेस है वो ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनकी दोनों की जो सेल वॉल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्राम पॉजिटिव के पास है वो नेगेटिव के पास नहीं है, जो नेगेटिव के पास है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव। इसके ऊपर अगेन हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो आइए देखते हैं बेसिक की इस ग्राम स्टेनिंग में होता क्या है। इसके जितने भी स्टेप्स है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर स्टेप को ध्यान से सुनेंगे, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है हर स्टेप के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं ग्राम स्टेनिंग मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पेट्री प्लेट में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है इन सबको एक प्राइमरी स्टेन देते हैं। जितने भी बैक्टीरिया आपकी पेट्री प्लेट में प्रेजेंट है उन सबको एक प्राइमरी स्टेन देते हैं और इस स्टेन की वजह से जितने भी बैक्टीरिया इस पेट्री प्लेट में प्रेजेंट होते हैं उन सबका कलर क्रिस्टल वॉयलेट हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्रिस्टल वॉयलेट। First step in this technique is when we encounter all the cells with the primary stain, then all the bacteria gains crystal violet color. हमें अभी नहीं पता इनमें से पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, लेकिन जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट थे उन सबको क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो है वो इम्पार्ट होता है जब हम फर्स्ट स्टेप में प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं। प्राइमरी स्टेन हम जो यूज करते हैं, प्राइमरी स्टेन हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वो एक बेसिक डाई होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई। क्रिस्टल वॉयलेट डाई, क्रिस्टल वॉयलेट एक तरीके का आपका बेसिक डाई है। यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट को हम लोग प्राइमरी स्टेन, मतलब सबसे पहला होने वाला स्टेन जो है वो यही है, इसलिए हम इसको प्राइमरी स्टेन के नाम से जानते हैं। और बेसिकली यहाँ पे पर्पल कलर जो है वो इम्पार्ट हो जाता है सारे ही सेल्स को। तो नंबर फर्स्ट स्टेप में हमने प्राइमरी स्टेन यूज किया, डेट इज क्रिस्टल वॉयलेट, जिसकी वजह से सारे बैक्टीरिया यहाँ पे किस कलर के कलर हो गए? पर्पल कलर के हो गए। इन द सेकेंड स्टेप वी विल यूज मॉर्डेंट। सेकेंड स्टेप में हम एक मॉर्डेंट यूज करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मॉर्डेंट क्या होता है? व्हाट इज मॉर्डेंट? मॉर्डेंट एक ऐसा केमिकल होता है जिसको प्राइमरी स्टेन की एफिनिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप प्राइमरी स्टेन जो कि यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट था इसकी एफिनिटी और अच्छे से इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? मॉर्डेंट। ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेन के लिए एफिनिटी बढ़ाना चाहते हैं, वो उसको अच्छे से स्टेन कर ले, बहुत ईजी से वो स्टेन रिमूव ना हो, तो हमें मॉर्डेंट यूज करना पड़ता है। यहाँ पे जो मॉर्डेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। क्या नाम होता है? उसका नाम होता है ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन को हम एज अ मॉर्डेंट यूज करते हैं ताकि जितने भी बैक्टीरिया यहाँ प्लेट में प्रेजेंट है वो बहुत अच्छे से इस पर्पल कलर को अपने साथ क्या कर लें? बाइंड कर लें, इजीली पर्पल कलर जो है रिमूव ना हो पाए। तो दरअसल ये जो अब पर्पल कलर प्रेजेंट होता है, अब इस पर्पल कलर के साथ आयोडीन आके भी क्या करने लग जाता है? इंटरेक्ट करने लग जाता है और यहाँ पे पर्पल आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? पर्पल आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब आयोडीन यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करता है, जो सेल्स है उन्होंने जो स्टेन लिया है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है उसने जो स्टेन लिया है, प्राइमरी स्टेन लिया है, उसकी एफिनिटी को यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पर्पल आयोडीन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो या क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, वो यहाँ पे बनते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द थर्ड स्टेप हम लोग डी कलराइजर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डी कलराइजर यूज करते हैं। डी कलराइजर का मतलब क्या होता है बेटा, डी कलराइजर का मतलब होता है कोई भी ऐसा केमिकल जो आपके कलरफुल मॉलिक्यूल का कलर हटा दे, जिंदगी बेरंग करके चला जाएगा। बस इतनी सी बात समझ लो, नाम से ही पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट व्हाट विल डी कलराइजर डू। डी कलराइजर जो है ये जो बैक्टीरिया के जो सेल्स प्रेजेंट है जिन्होंने कलर लिया है, इन पे से कलर हटाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डी कलराइजर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डी कलराइजर। डी कलराइजर एक्चुअली में दो केमिकल के मिक्सचर से बनता है। डी कलराइजर आपका दो केमिकल के मिक्सचर से बनता है। कौन कौन सा, एक यहाँ पे हम लोग इथाइल एल्कोहल यूज करते हैं, इथाइल एल्कोहल, और दूसरा हम लोग यहाँ पे एसीटोन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एसीटोन। इन दोनों के मिक्सचर से हम लोग एक जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो यहाँ पे डी कलराइजर का काम करता है। तो डी कलराइजर जब हम करते हैं तो इससे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हम लोग देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, जिन सब ने पर्पल कलर अटेन किया था, इनमें से कुछ बैक्टीरिया डी कलराइजर का यूज करने के बाद वापस से कैसे हो गए, कलरलेस। वापस से कैसे हो गए, कलरलेस। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो अभी भी कौन सा कलर शो कर रहे हैं, वो अभी भी पर्पल कलर शो कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों की सेल वॉल में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। एक की सेल वॉल ने स्टेन को नहीं छोड़ा और एक की सेल वॉल ने स्टेन को जाने दिया, रिलीज कर दिया। तो जो यहाँ पे पर्पल कलर अचीव करके रखते हैं, पर्पल कलर रिटेन करके रखते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव। क्या बोला मैंने, वो बैक्टीरिया जो पर्पल कलर को अचीव करके रखते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। कैसे याद रखोगे, सिंपल ऐसे याद रख लो, पी से पर्पल और पी से ही क्या होता है आपका पॉजिटिव। तो पर्पल कलर जो शो करेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो कलरलेस हो जाते हैं आपके, वो होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमें यहाँ पे एक और स्टेप देखना है, वो है आपका काउंटर स्टेनिंग। नंबर सेकंड लास्ट स्टेप जो है यहाँ का, वो है आपका काउंटर स्टेनिंग का। काउंटर का मतलब क्या होता है, दोबारा। एक बार तुमने क्रिस्टल वॉयलेट को स्टेन की तरह यूज कर लिया, अब तुम दोबारा से कोई और स्टेन यूज करने जा रहे हो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे काउंटर स्टेनिंग। तो जब हम लोग काउंटर स्टेनिंग करते हैं, अब हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर के हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है आपके किस कलर के हैं, कलरलेस हैं। ठीक है, कंप्लीटली कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे क्या है, कलरलेस। तो जैसे ही हम काउंटर स्टेनिंग करते हैं, जनरली काउंटर स्टेनिंग सैफ्रोनिन से किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है सैफ्रोनिन जो है वो पिंक कलर, लाइट पिंक कलर देके जाता है। तो जो बेटा यहाँ पे आपके कौन प्रेजेंट है, जो यहाँ पे आपके ग्राम नेगेटिव प्रेजेंट है, वो वापस से यहाँ पे किस कलर के हो जाएंगे, पिंक, लाइट पिंक कलर के हो जाएंगे। और जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो एज इट इज आपके पर्पल कलर के मेंटेन रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो काउंटर स्टेनिंग को इनटेक करता है, जबकि के काउंटर स्टेनिंग का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम स्टेनिंग। तो मैंने क्या बताया, हम लोग एट द एंड ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम स्टडी कर रहे हैं तो जो कलरलेस या जो सैफ्रोनिन से पिंक हुए हैं वो कौन है बेटा, आपके ग्राम नेगेटिव। और जो पर्पल यानी कि जो क्रिस्टल वॉयलेट को स्टार्टिंग से रिटेन करके बैठे हुए हैं, दीज आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग मेथड। डायरेक्ट एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं कि मॉडर्न के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, डीकलराइजर कौन होता है, प्राइमरी स्टेन जो होता है वो बेसिक होता है, एसिडिक होता है। तो काउंटर स्टेन की तरह किसको यूज कर सकते हैं, पर्पल कलर कौन अचीव करता है, पर्पल कलर कौन अचीव नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मेन आपका यहाँ पे बेटा, मेन यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल स्टेप है, जहां पे आप डिफरेंशिएट कर पाए हो कि आप पॉजिटिव हो और आप नेगेटिव हो, वो कौन सा स्टेप होता है, डीकलराइजर। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशियल स्टेप इनमें से कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे वो स्टेप जहां से हम डीकलराइजर यूज करते हैं एसीटोन और अल्कोहल के मिक्सचर के बना के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद बायोलॉजी एकेडमी फॉर मोर सच डिटेल्स, फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप भी ऐसा कोई शॉर्ट वीडियो किसी टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं तो जरूर मैसेज करेंगे कमेंट सेशन में, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर लेके आए। थैंक यू।